हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे होंगे, बड़े ही प्यार से स्टडी कर रहे होंगे और बड़े ही सूझबूझ के साथ यू हैव कंप्लीटेड योर डे 10। नाउ द डे 11। टुडे लास्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस का आज लास्ट लेक्चर है। सो इसको देर ना करते हुए वी वर्क लाइक अ बैटिंग स्टाइल ऑफ रोहित शर्मा, स्लो टू फास्ट। सब आते हैं इसमें कैसे क्या करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आज की हमारी इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले बेटा क्या है, ओ हो, बड़ा अच्छी चीज है, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अरे भाई, बॉडी से जो हम वेस्ट को रिमूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या कहते हैं इसको, एक्सर्टेन या एक्सट्रैक्शन, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग निट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी। मेन वेस्ट इज यूरिया। क्या है ये, इट इज ए प्रोसेस of removing, it is a process of removing कैसा बेस बेटा, निट्रोजीनियस बेस। कैसा, अरे बाप रे बाप, ऐसा बेस, निट्रोजीनियस वेस्ट। कहां से रिमूव करती है, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी से जो वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस है उसको कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन। अगर मेन वेस्ट की बात करें बच्चा, कि मेन वेस्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, मेन वेस्ट जो सबसे मेन है, जो निकलता सबसे ज्यादा है, क्या निकलता है बेटा, यूरिया। क्या निकलता है हमारी बॉडी से सबसे ज्यादा, यूरिया इज द मेन वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब अगर ये वेस्ट को रिमूव कर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से रिमूव कर रहा होगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो सिस्टम होता होगा। क्या सिस्टम है, आते हैं देखते हैं। ह्यूमन एक्सट्रैक्टरी सिस्टम, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, क्या क्या चीजें, देखो डायग्राम तो मिलते ही हैं वीडियो में, हम पहले उसको डिटेल में भी देख लें कि क्या क्या चीजें होती हैं तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बच्चा। पहली चीज किडनी, कॉमन नेम है, सब जानते हैं। दूसरा क्या होता है, यूरेटस। तीसरा यूरिनरी ब्लडर। क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लडर। चौथा पॉइंट और कुछ होता है क्या, उसको कहते हैं यूरेथा या यूरेथ्रा। बड़े खतरनाक नाम है बायो वालों, अच्छे से पढ़ना। देखो इसका काम क्या है, किडनी क्या करती है, ये करती है फिल्टर ब्लड। किडनी का, हमारी बॉडी का एक फिल्टर है जिसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। यूरेट्रस क्या करता है, ये कैरी करता है यूरिन को टू ब्लैडर। कहां तक क्या करता है ये, इट कैरी यूरिन टू ब्लैडर। अब हमारा ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को, स्टोर्स यूरिन। अब यूरेथ्रा क्या कहता है, ये करता है पास या पासेस यूरिन आउट। ये था हमारा फंक्शन, ये थे हमारे सिस्टम। किसके सिस्टम बेटा,
ये थे एक्सट्रैक्टरी के सिस्टम। क्या क्या है? सबसे पहले अगर बात करें तो किडनी इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड, यूरेट्रस कैरी यूरिन टू ब्लैडर, urinary bladder store urine and urethra passes urine out. These are the main parts of excretory system. Now we discuss one by one. तो बच्चों सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा? जो सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन excretory सिस्टम इज किडनी। हमने सबसे पहला पार्ट किस बारे में पढ़ा था और क्या नाम था उसका? तो उसका नाम है बेटा किडनी। क्या नाम है? किडनी। क्या नाम है उसका साहब? उसका नाम है किडनी। क्या करती है? फिल्टर ब्लड। क्या काम है इसका? ब्लड को फिल्टर करना। बस इतना याद रखो, इसमें डिटेलिंग आप बना लोगे। किडनी इज अ ऑर्गेनम which used to filter the blood on a human body. फंक्शन क्या क्या होता है? फंक्शन ऑफ किडनी क्या क्या फंक्शन है? किडनी कैसे वर्क करती है? तो किडनी इज वर्क एज अ कोच ऑन योर बॉडी हु फिल्टर अ प्लेयर बाय द its scale. तो किडनी आल्सो फिल्टर द ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहला फंक्शन की अगर बात करें, इट रिमूव वेस्ट को रिमूव करती है। किससे बेटा? जब ब्लड को फिल्टर करेगी तो वेस्ट को रिमूव करेगी। और क्या करती है? मेंटेन वाटर बैलेंस। किसको मेंटेन करने का काम करती है जी? वाटर को बैलेंस करने का भी काम किडनी ही हमारी करती है। और क्या करती है? इट आल्सो मेंटेन आयरन सॉल्ट बैलेंस। इसका भी जो काम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पार्ट करता है उस पार्ट का नाम क्या है बेटा? किडनी। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उस पार्ट को? नेफ्रॉन इज द मेन पार्ट ऑफ द किडनी। क्या है? फंक्शन या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है बेटा? नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन अगर फंक्शनल यूनिट है तो कुछ ना कुछ तो पार्ट्स इसके भी होंगे जिन पार्ट्स के बेस पे ये काम करता होगा। क्या क्या पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन? क्या आते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। एक क्रिकेट टीम को तैयार करने के लिए जैसे बल्लेबाज, बॉलर एंड बेस्ट फील्डर्स की जरूरत होती है, वैसे ही इसको भी तैयार होने के लिए कुछ अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ी। क्या क्या थे? सबसे पहला है बेटा बुमेन कैप्सूल। अभी इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, अभी केवल इनके नाम देखो। दूसरा है ग्लेरोमेरुलस, GLOMERULUS। तीसरा ट्यूबल। क्या यही चार फंक्शन है? क्या यही मेन पार्ट्स हैं? हाँ साहब, क्या यही हैं? आप एक बार और बताइए, क्या इनका शेप यही होता है? हाँ भाई साहब, यही होता है। कैसे क्या काम करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इतना भर नहीं है, और भी है। मैं 1 बाय 1 सारी चीजें बताने के मूड में हूं, पर डिटेल में। कैसे बेटा? डिटेल में। प्रॉक्सिमल कोवलेंट भी होता है यहां पर, उसका क्या यूज है, आते हैं उसमें। क्या
नंबर 4 प्रॉक्सिमल, क्या नाम बताया था मैंने इसका, कोवलेंट। ट्यूबल। और क्या है, क्या इतने में ही ये समाप्त हो जाएगा? क्या इतना ही चीजें हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करते हैं? नहीं। लूप ऑफ हेनल होता है। नंबर 6 में आते हैं, क्या इतने ही पार्ट हैं? क्या इतने में ही सारी चीजें समाप्त होंगी? नहीं। डिस्टल कोवलेट टॉबल एक चीज और होती है बेटा, डिस्टल कोबलेटेड टबल। नंबर 7 में आता है डक्ट। ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, एक बार और समझ लो, कलेक्टिंग डक्ट के नाम से। मैं इनके सारे डायग्राम आपको प्रोवाइड कराऊंगा बाय वन यू कैन सी ऑल द डायग्राम ऑफ दिस पार्ट्स। अब ये करता क्या है, फॉर्मेशन कैसे, बोमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस टबल, प्रॉक्सिमल कोवलेंट एंड लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कोवलेंट टबल एंड कलेक्टिंग डक्ट, these are the parts of the nephron and the nephron is the functional unit of kidney। नेफ्रॉन क्या है बेटा, किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। अब हम बात करते हैं कैसे यूरिन का। अब हमने ये समझ लिया कि किडनी हमारी बॉडी पे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। जी, लेकिन जो वेस्ट है वो वेस्ट कैसे बनता है, क्या इस वेस्ट के बारे में हमने सीखा? क्या हमने इस वेस्ट के बारे में कुछ जाना? क्या होता है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में बनने वाली यूरिन कैसे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कैसे आप यूरिन को फॉर्म करते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर्स 3 स्टेप, इट फॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स। लेट बी डिस्कस फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन। स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है, ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस एट हाई प्रेशर। किस प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में ब्लड की एंट्री होती है बेटा, तो दैट इज इंटर इन द हाई प्रेशर। देन आफ्टर एंटरिंग द ब्लड द फिल्ट्रेशन प्रोसेस अकर। यहां पर अब फिल्ट्रेशन चालू हो गया। जैसे ही फिल्ट्रेशन चालू हो गया, फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट, जो फिल्टर ब्लड है वो इंटर्स करता है, मैंने एक नाम बताया था आपको, बोमेन्स कैप्सूल। तो फिल्टर ब्लड किस में इंटर कर जाता है बेटा, बोमेन कैप्सूल पे इंटर कर जाता है। यहां पर जो चीजें होती हैं, क्या क्या कंटेन यहां पर उस ब्लड के पास होते हैं, देखते हैं क्या क्या कंटेन है। यहां पर वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, देन ग्लूकोज मिलेगा, ETC।
This is the formation of urine. Step first. I hope you know that this is a important process and a process which asked every year in the examination. Now, the step 2. अब आते हैं हम स्टेप 2 में, जिसको कहते हैं रेप सरप्रेशन, PTION, रेप सरप्रेशन। इसके अंदर क्या होता होगा? रेप सरप्रेशन में क्या क्या चीजें कॉमनली यूज्ड होती होंगी और क्या होता है ये प्रोसेस? तो यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमोनिया एसिड, वाटर साल्ट आर रिसर्व्ड, टेक प्लेस इन टर्बुलेंस। क्या होता है बेटा? जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं, यूजफुल सब्सटेंस लाइक क्या क्या हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, हमने यहीं पर लिखे थे। क्या क्या लिखा था? वाटर, अमोनियो एसिड, और कोई जो यूजफुल सब्सटेंस हो, सॉल्ट, आर रेप सेपरेशन। क्या हो जाते हैं बेटा? रिप्सब्ड हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में टेक्स प्लेस, टेक प्लेसेस इन टर्बुलेंस। अब साहब 2 स्टेप तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ लिए, क्या थर्ड स्टेप में कुछ होता होगा? हाँ साहब, थर्ड स्टेप में भी होता है। क्या होता है? उसको कहते हैं सेक्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? सेक्रेशन। देखते हैं यहां पर नंबर थर्ड स्टेप, दैट इज सेक्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? व्हाट इज द सेक्रेशन? यहां तक हमने क्या कर दिया? यहां तक हमने ब्लड को फिल्टर कर दिया, ट्यूबुलस में भेज दिया। एडिशनल वाटर इज सेक्रेटेड इनटू यूरिन। क्या होता है यहां पर? जो भी एडिशनल वाटर है, एडिशनल वाटर इज सेक्रेटेड फ्रॉम यूरिन। क्लियर है यहां तक? अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या करता है? फाइनल यूरिन। चलो भाई, हमने फाइनल यूरिन बना ली। फाइनल यूरिन, इसको कलेक्ट किया डक्ट ने। डक्ट ने कलेक्ट करके क्या बोला? डक्ट ने इसको, यहां पर हमने एक पार्ट बोला था यूरेटर। क्या नाम भी दिया था बेटा? यूरेटर। जो यूरिन को कलेक्ट करता है, ये यूरेटर के पास पहुंचा। यूरेटर ने किसको भेजा? यूरेटर भी किसी को भेजेगा ना, उसका नाम है ब्लैडर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या ये प्रोसेस है? किसका प्रोसेस है बेटा? ये कंप्लीट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड ऑन अ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, रेप सेपरेशन, सेक्रेशन, दीज आर द 3 मेन स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो परम गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं? आई होप कुछ लोग जानते होंगे। अगर जानते हो तो आपने एक चीज सुनी होगी कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। इट मींस जो उनकी किडनियां फेल हैं, तो फिर वहां ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता होगा? हाउ द ब्लड वाज फिल्टर ऑन द बॉडी ऑफ प्रेमानंद महाराज। कैसे ब्लड फिल्टर होगा? तो दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द ब्लड आफ्टर not working kidney, the process is known as dialysis।
क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम उस प्रोसेस का अगर नाम समझें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा डायलिसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर अगर करें तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ब्लड या रिमूविंग द ब्लड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डायलिसिस आफ्टर द किडनी फंक्शन इज नॉट वर्किंग। तो क्या कहोगे आप? क्या है ये प्रोसेस? कैसे होती है? क्या कहेंगे जब किडनी वर्क करना बंद कर दे? तो इस प्रोसेस का नाम है बेटा डायलिसिस। क्या है इस प्रोसेस का नाम? डायलिसिस। डायलिसिस होता क्या है? व्हेन किडनी फेल, व्हेन किडनी फेल टू फिल्टर। किडनी का मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। अब किडनी फेल हो जाए टू फिल्टर द ब्लड। व्हेन किडनी फेल टू फिल्टर द ब्लड प्रॉपरली। Then the phenomena that was used is known as dialysis. Then dialysis is used. तो जैसे ही किडनी ने वर्क करना बंद कर दिया तो हमने एक डॉक्टर की हेल्प से मशीनरी प्रोसेस डेवलप की जिसका नाम है बेटा डायलिसिस। अब डायलिसिस करता क्या है? वर्किंग ऑफ डायलिसिस कैसे वर्क करता है ये? तो ये क्या करता है? रिमूव यूरिया। सबसे पहला काम क्या करता है? यूरिया को रिमूव करता है। रेस्टोर्स वाटर आयन बैलेंस। वाटर और आयन का बैलेंस अपनी बॉडी में बनाता है। और क्या करता है? यूज ए सेमी परमिएबल membrane, that is the main process of dialysis। अब यार ये तो सारी चीजें हो गई ह्यूमन में, हमने फिल्टर उल्टर सब कुछ कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। क्या प्लांट्स में भी ऐसा होता होगा? सोचने की बात, थिंक अबाउट इट। क्या प्लांट भी ऐसा करते हैं? चलो आते हैं। एक्सट्रैक्शन इन प्लांट। बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। अरे बाप रे बाप सर, अभी तक ह्यूमन की किडनी उडनी पढ़ा रहे थे, अब प्लांट्स की भी होंगी क्या? तो प्लांट के पास बेटा कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ये जनरली जो अपना एक्सट्रैक्शन रिमूव करते हैं बाय द फॉलिंग ऑफ लीफ, गम, स्टोर्ड क्रिस्टलाइन एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो इसको सिंपली लिख सकते हो, प्लांट डू नॉट हैव स्पेशल organism for a certain process। इस प्रोसेस के लिए इनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। दे रिमूव वेस्ट, दे रिमूव वेस्ट बाई। कैसे रिमूव करते हैं? नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज तो स्टोमाटा से रिमूव कर लेते हैं।
पत्तियों का पीला पड़ जाना भी एक तरीके का रिमूव ही करना है। दूसरा, फॉलिंग लीफ के द्वारा। जो लीव्स हैं वो नीचे गिर गई। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, गम्स एंड रेसिन्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? गम्स एंड रेसिन्स के द्वारा करते हैं। और क्या है जिसके द्वारा ये रिमूव कर सके? तो स्टोर्ड क्रिस्टल करते हैं या ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी करते हैं। नंबर 4, ट्रांसपिरेशन। That is the process of extraction in plant. So great job guys, you have completed your day 11. On this day you have completed the whole chapter of life process. So great job, congratulations to all of you. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Like the 100 of Rohit Sharma and Virat Kohli. So guys, thank you very much. Meet me on next topic on next day. Please study for your future and study for your parents. Thank you guys.